बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सर्दी का मौसम आते ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कपड़े हमें सुकून और आराम तो पहुंचाते ही हैं, इसके साथ साथ अगर ये कपड़े धुलने के बाद नरम और मुलायम भी रहें तो फिर इनको पहनने का भी बेहद मज़ा आता है। लेकिन जब इन कपड़ों को धोने या ड्राई क्लीन करने की बारी आती है तो फिर हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अगर आप इन कपड़ों को घर पर धोते हैं या ड्राई क्लीन करते हैं, ऐसे में रगड़ने की वजह से इन पर या तो बुर या लेंट आ जाता है, या फिर धुलने के बाद इनकी शेप ख़राब हो जाती है। या फिर इन कपड़ों को अगर मार्केट से वॉश या ड्राई क्लीन करवाया जाए तो वो बहुत महंगा पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन कपड़ों को वॉश या ड्राई क्लीन करने के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल हम घर पर करते हैं, जिनसे इन कपड़ों की साख्त भी ख़राब हो जाती है और शेप भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए मैं आज की वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छे तरीके लेकर आई हूँ, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने गर्म कपड़ों को बआसानी घर पर ड्राई क्लीन भी कर लेंगे और धुलने के बाद वो इंतहाई नरम और मुलायम होंगे और उनकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसे आप घर पर अपने गर्म कपड़ों को बआसानी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। ये मेरे पास एक विंटर स्टफ़ में हुडी है, जिसे मैं अब ड्राई क्लीन करके दिखाऊंगी, और जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसके इस्तेमाल के बाद आप बाज़ार से कपड़ों को ड्राई क्लीन या वॉश करवाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस हुडी पर फ्रंट पर आपको हल्के हल्के दाग नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं इन्हें रेगुलर तरीके से वॉश या ड्राई क्लीन करूँगी तो इसको रगड़ने की वजह से इस पर बुर आ जाएंगे, जो कि दिखने में इंतहाई बदनुमा लगेंगे। लेकिन मैं आपको इसे दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साफ़ करके दिखाऊंगी, जिसमें आपको इसे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ेगा, ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और आपके सामने ये हुडी साफ़ सुथरी और चमकदार हो जाएगी और इसकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। मैं जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको कपड़ों को रगड़ कर साफ़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी ब्रश या महंगे केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप हर रंग के कपड़े और हर स्टफ़ के कपड़े को बिल्कुल इसी तरीके से बआसानी साफ़ कर सकेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब मैं आपको तरीका बताना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए आप एक टब ले लें या बाल्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें आप रेगुलर टैप वाटर डाल लें। इसके बाद आप इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब शैम्पू डालेंगे। आपको किसी ख़ास शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, वही रेगुलर शैम्पू जो आप अपने बालों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी का आप इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आप डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक भी ये वही रेगुलर नमक है जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप हाथ की मदद से दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लें। नमक पानी में घुल जाना चाहिए और आप देख सकते हैं कि शैम्पू का भी झाग बहुत अच्छे से बन चुका है। मैंने हाथ की मदद से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वही हुडी जो मैंने वॉश करनी है। यहाँ आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप मुख्तलिफ़ रंगों के कपड़े वॉश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उन्हें अलग अलग इसी तरीके से आप साफ़ करें। हम जब ड्राई क्लीनिंग शॉप पर अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन करवाते हैं तो वो भी हमारे गर्म कपड़ों को बिल्कुल इसी तरीके से वॉश और ड्राई क्लीन करते हैं जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अब आप इस कपड़े को तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी पानी में भीगा रहने दें। आपने एक बहुत ज़रूरी बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपके वुलन कपड़े होते हैं उन्हें कभी भी गर्म पानी से वॉश नहीं किया जाता। जो रेगुलर टैप वाटर होता है हमेशा उसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान आपको गर्म कपड़ों को बिल्कुल भी हिलाने जुलाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, बस इसको आपने पानी में भीगे रहने देना है। नमक और शैम्पू अपना बहुत अच्छा असर दिखाएंगे और इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी कपड़ा आपने इस मिक्सचर में डिप किया है वो एकदम साफ़ सुथरा हो चुका होगा। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको साफ़ पानी से वॉश कर लूँगी। आपने जब भी अपने वुलन कपड़े को वॉश करना है तो तकरीबन 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से इसे ज़रूर खंगाल लीजिएगा। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि कैसे आपने अपने वुलन कपड़ों को नरम और मुलायम भी बनाना है। इसके लिए आप फिर टब में वही रेगुलर टैप वाटर ले लें और उसके बाद आप इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कंडीशनर। ये वही हेयर कंडीशनर है जो हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सा भी हेयर कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए कोई ख़ास कंडीशनर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अब फिर आप हाथ की मदद से इस कंडीशनर को पानी में मिक्स कर लें और देखें कि उसके ऊपर जब झाग आ गया है तो वो फुलन फैब्रिक जो आपने पहले शैम्पू की मदद से वॉश किया था और पानी से खंगाल लिया था, उस फैब्रिक को आप इस पानी में डिप कर दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे इसी पानी भीगा रहने दें। कंडीशनर अपना बहुत अच्छा असर दिखाएगा और जो आपका वुलन फैब्रिक है वो एकदम नरम और मुलायम भी हो जाएगा और इसके साथ साथ इंतहाई खुशबूदार भी हो जाएगा। आपको इसे बार बार हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसे पानी में डिप रहने दें और 10 मिनट के बाद आप इसे पानी से निकाल लेंगे और उसके बाद जो नॉर्मल टैप वाटर है उससे 2 से 3 मरतबा इसको अच्छे से खंगाल लीजिएगा। मैं एक बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप गर्म कपड़ों को बार बार रगड़ के वॉश करते हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा बुर या लेंट आ जाते हैं, जिससे वो दिखने में इंतहाई बदनुमा लगते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं और कंडीशनर ने अपना खूब अच्छे से असर दिखा दिया है। ये फैब्रिक इंतहाई नरम और मुलायम और खुशबूदार हो चुका है। अब मैं इसे सादा पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लूँगी। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर नलकों में भी बहुत ठंडा पानी आता है तो वो हल्के नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने उस हुडी को 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से वॉश कर लिया था और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको सुखाना कैसे है। सबसे पहले तो आपने इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा दबाकर इसका पानी निकाल लेना है। फिर आपको एक अदद हैंगर चाहिए होगा। अगर इस स्वेटर वगैरह पे कोई आगे ज़िप या बटन है तो पहले उसे खोल लें और उसके बाद आप हैंगर की मदद से इसे इसमें लटका देंगे। हैंगर में हैंग करने से इसकी शेप बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसके बाद आप ज़िप या बटन को बंद कर लें और आप अपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊपर पर सिलाई है वहाँ पर हैंगर की शेप आनी चाहिए। इस तरह से ये स्वेटर या हुडी दोनों साइड से बैलेंस रहेगी और अपनी शेप ख़राब नहीं करेगी। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताती चलूँ कि वुलन कपड़ों को तेज़ धूप में नहीं सुखाया जाता। इन्हें आप हल्की धूप में और हवा में सुखाएं। हैंगर की मदद से इन कपड़ों को आप फिश वायर या किसी भी कपड़े लटकाने वाली तार पर इस तरह से लटका दें और जब ये वुलन कपड़े सूख जाएं तो आप इन्हें इस्त्री लाजमी करें। इस्त्री करने से इनमें चमक भी आ जाएगी और जो अंदर हल्की फुल्की नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक और ज़रूरी टिप मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप वुलन कपड़ों को इस्त्री करें तो उन्हें फ़ौरी तौर पर आपने अपनी वार्डरोब में इन्हें नहीं रखना। पहले किसी क्लिप या हैंगर की मदद से इन्हें थोड़ी देर के लिए इसी तरह से लटका रहने दें। फिर 10 मिनट के बाद आप इन्हें या तो हैंगर समेत अपनी वार्डरोब में रख लें या फिर फोल्ड करके इन्हें आप रख सकते हैं। मेरे इस तरीके पर अमल करके आप अपने गर्म कपड़ों को बआसानी घर पर वॉश या ड्राई क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से ना तो आपको बाज़ार से बहुत महंगी ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी और ना ही महंगे डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।